तो हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं HTML के। आज से स्टार्ट करेंगे HTML के ट्यूटोरियल्स। और आज पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं कि HTML इन्वायरमेंट सेटअप कर लेते हैं HTML के लिए, ताकि आपको कोड करने में आसानी हो। HTML होता क्या है, पहले ये समझ लो। HTML मतलब HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। इतना अपने दिमाग में फिट कर लो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कतई नहीं है ये। लेकिन जब हम किसी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं तो हमें HTML की एकदम सख्त ज़रूरत है। HTML के बिना वेबसाइट बन ही नहीं सकती। जैसे आपका ह्यूमन बॉडी ले, ठीक है। आपकी ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर कौन देता है? आपका स्केलेटन। तो आपके स्केलेटन के बिना क्या आपका ह्यूमन बॉडी बन सकता है? नहीं ना। तो वैसे HTML वेबसाइट्स को स्ट्रक्चर देने के लिए काम आता है। और उसको डिज़ाइनिंग के लिए हम डिज़ाइनिंग जितने भी स्टाइल्स, कलर्स, फॉन्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं। अ, तो वो होता है हमारे सी एस एस के द्वारा हम वो करते हैं। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। वो भी हम आगे सीखेंगे। और चलो ठीक है, आपका ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर भी हो गया। उसके बाद आपके ह्यूमन बॉडी को हमने स्टाइलिंग, डिजाइनिंग सब कुछ कर दिया। वो होते हैं ना, आपकी झील सी नशीली आंखें, झील सी गहरी आंखें, सांप सी पतली कमर, छोड़ो वो सब चीजें। डिजाइनिंग वगैरह का काम CSS का है। उसके बाद क्या आप फिर भी आपका ह्यूमन बॉडी एकदम पूरा रेडी है? नहीं है ना। जब तक आपका ब्रेन नहीं है, जब तक कुछ फंक्शनिंग नहीं करोगे, तब तक क्या ही ह्यूमन बॉडी। तो किसी वेबसाइट का ब्रेन होता है जावास्क्रिप्ट। हम जावास्क्रिप्ट की मदद से उसमें फंक्शंस डालते हैं, और जितने भी उसके काम होते हैं, जैसे किसी बटन को क्लिक करके ये हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, तो वो सब जावास्क्रिप्ट का काम है। तो हम वो सब बाद में करेंगे, पहले HTML कर लेते हैं। HTML करने के लिए पहले डाउनलोड कीजिए VS कोड। ब्राउज़र में जाइए, लिखिए VS कोड डाउनलोड, पहला वेबसाइट आएगा। ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, वैसे तो पहला ही आना चाहिए। यहाँ पे विंडोज़ के लिए करना है कर लीजिए, मैक के लिए करना है कर लीजिए। मेरा तो विंडोज़ है, मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं दोबारा नहीं करूँगा। बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, इतना डाटा है भी नहीं मेरे पास। तो इसे डाउनलोड करने के बाद ये डिलीट कर देता हूँ। हाँ, तो एक नया फोल्डर बना लेते हैं। न्यू में क्लिक किया, फोल्डर, इसका नाम रख देते हैं Project 1, ठीक है। उसको डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल, नेक्स्ट नेक्स्ट करके, इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए, इतना कुछ है नहीं उसमें कॉम्प्लिकेटेड। तो Project 1 को बस यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर लाके पटक दीजिए। पटक दिया, ठीक है। 1 मिनट में अपना ये थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो। वैसे अगर आपको, आप सोच रहे हो ये क्या है, तो ये OBS नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप स्ट्रीमिंग कर सकते हो। काफ़ी। हाँ, तो हम कहाँ थे? विजुअल स्टूडियो कोड में गए, Project 1, यहाँ पे न्यू फाइल में क्लिक कीजिए। यहाँ पे न्यू फोल्डर ओपन करने के लिए न्यू फोल्डर में क्लिक कर दीजिए। वैसे तो न्यू फाइल में क्लिक करके यहाँ पे अपना पहला HTML का डॉक्यूमेंट इंडेक्स डॉट HTML, क्या ज़रूरी है इंडेक्स डॉट HTML? नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ये बस डिफ़ॉल्ट में ब्राउज़र इसको पिक कर देता है, तो हम इंडेक्स डॉट HTML ही लिखेंगे। आगे से हम लिखते चलेंगे, ठीक है। Project 1, Project 2, लेक्चर 1, लेक्चर 2, ठीक है। उससे पहले ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको दो एक्सटेंशन डाउनलोड, यहाँ पे आके टिक कीजिए। दो एक्सटेंशंस डाउनलोड करने हैं आपको। एक तो है प्रीटियर, ठीक है। कहाँ गया? हाँ, ये पहला प्रीटियर मेरा डाउनलोडेड है, आप भी इंस्टॉल कर लेगा। और दूसरा है लाइव सर्वर, मेरा ये भी इंस्टॉल किया हुआ है मैंने, आप भी इंस्टॉल कर लेना। इनका काम मैं अभी बताऊंगा क्या है। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आके आपको एक एक्सक्लामेटरी साइन डाल देना है, और या तो टैब दबा दीजिए या एंटर, ठीक है। दोनों से एक ही काम होगा। अब ये सब क्या हो गया, ये क्या एक ही बटन से इतना सब कुछ आ गया? डरिएगा नहीं, धीरे धीरे बताएंगे आपको ये सब क्या है। तो लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला है डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML मीन्स जो आपकी डॉक्यूमेंट है, ये सब आपका डॉक्यूमेंट ही हुआ ना, ये जितना भी है डॉक्यूमेंट है, उसका टाइप है HTML, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप कुछ नाम लिखेंगे तो डॉट HTML लिखना ज़रूरी है, ठीक है। ये एक्सटेंशन देना ज़रूरी है, अगर ये नहीं दिया तो आपका कुछ चलेगा ही नहीं। तो ये डॉक्यूमेंट टाइप HTML हो गया, ठीक है।
HTML लैंग ई एन, इसका मीनिंग है HTML लैंग्वेज इंग्लिश, जिसकी आपकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिफ़ॉल्ट में इंग्लिश ही होता है। और ये यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये देखिए लास्ट में। ठीक है, ये HTML कोड स्टार्ट ख़त्म, मतलब ये जो टैग है इसको ओपन करके एंड भी करना होता है एक स्लैश के साथ, बस इतना ही होता है ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिनका क्लोजिंग नहीं होता, बस ओपनिंग ही होता है, वो सब आगे देखेंगे कौन कौन से होते हैं। उसके बाद आता है हेड। हेड टैग, हेड के अंदर क्या क्या आते हैं, मेटा, टाइटल और कुछ भी लिंक्स देना हो वो सब हेड के अंदर आएंगे। ये मेटा क्या है, मेटा मतलब जैसे कोई वेबसाइट खोल के देख लेते हैं, क्रोम में गए, जैसे यही वेबसाइट हो गया। ठीक है, हमने वीएस कोड डाउनलोड सर्च किया था, यहाँ पे जो ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है विजुअल स्टूडियो कोड इज़ फ्री एंड अवेलेबल ऑन योर फेवरेट प्लेटफॉर्म, या कोई भी और वेबसाइट देख लेते हैं डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, जो भी ये नीचे लिखा आ रहा है ना, ये सब मेटा टैग्स की वजह से आ रहे हैं, और मेटा टैग्स की वजह से हम ये यूज़ कर सकते हैं हम भी, लेकिन हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो अभी इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और टाइटल, टाइटल डॉक्यूमेंट, टाइटल हम पहले लिख देते हैं माई माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, सेव करते कंट्रोल S, कुछ दिखेगा नहीं, गो लाइव पे क्लिक कर देते, देखते क्या होता है। कुछ आया नहीं, ये पेज तो ब्लैंक है, तो हमने माई फर्स्ट वेब पेज कहाँ पे आया, यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा है ना आपको माई फर्स्ट वेब पेज, हाँ, ये होता है टाइटल अपना। ठीक है, और हेड टैग यहीं पे क्लोज कर देंगे क्योंकि हेड का बस इतना ही काम होता है, और लिंक्स भी हम इसमें जावास्क्रिप्ट का लिंक भी डाल सकते हैं, CSS का लिंक भी डाल सकते हैं, जैसे हमने कोई और CSS के लिए हमने नया कोई और फाइल में CSS लिखा हो तो हम उसको इसके साथ लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हेड के बाद बॉडी स्टार्ट हो जाती है, और इतना ध्यान रखिएगा अब जितना भी कुछ हम लिखेंगे सब बॉडी के अंदर ही आएगा। ठीक है, बॉडी के बाहर कुछ नहीं जाएगा, अगर आप बॉडी के बाहर कुछ लिखते भी हो तो ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट में ही उसको बॉडी के अंदर डाल देगा, ये ऑटो करेक्शन होता है। तो बॉडी के अंदर हम पहले लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, जो सभी लिखते हैं, हम हेलो वर्ल्ड रहने देते हैं, हम लिखते हैं नमस्ते दुनिया। ठीक है, कुछ अलग करेंगे, वैसे नमस्ते दुनिया भी बब्बर भाई लिखते ही है, कोई बात नहीं, नमस्ते दुनिया। सेव किया, ऑल्टर टैब, ये आ गया नमस्ते दुनिया। ठीक है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो, ये देखिए हेड, हेड के अंदर क्या है अपना टाइटल, इसको क्लोज किया, बॉडी, बॉडी के अंदर नमस्ते दुनिया। लेकिन ये क्या है नमस्ते दुनिया, अब नमस्ते दुनिया ये वो तो मुझे पता है क्या है, लेकिन इसके हिसाब से ये क्या है, मतलब ये तो बस एक टेक्स्ट है। HTML तो हम स्ट्रक्चर देने के लिए यूज करते हैं ना, मतलब इसमें कुछ मीनिंग तो मिल नहीं रहा है, ये तो बस एक टेक्स्ट है, तो हेडिंग है, पैराग्राफ है, आर्टिकल है, क्या है ये, तो वो भी हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा क्या है। तो H1, वैसे मैंने उसको कट किया था, पेस्ट कर दिया, ये देखिए थोड़ा बड़ा हो गया, H1। H1 स्टैंड्स फॉर हेडिंग 1। ठीक है, और हमारे पास कितने होते हैं, देखिए हमारे पास 6 टाइप के होते हैं, देखिए H लिखेंगे या 6 तक आएंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ 6 तक कैसे होते हैं। H डॉलर, ये दुनिया इंटू 6, ये सब कैसे हुआ अभी बताता हूँ, पहले ये सब देख लो आप। ये H1 है, ये भी H1 है, ये भी H1 है, H2, H3, H4, H5, H6। ठीक है, बस साइज में साइज घटता जा रहा है, बाकी सब है हेडिंग ही है, बोल्ड अक्षरों में लिखा पड़ा है। अब मैंने ये सब एक ही बार में कैसे लिख दिया, ये जादू जुदू नहीं किया, मैं बताता हूँ आपको इसका ट्रिक। आपको कोई भी टैग का नाम लिख देना, जैसे जैसे H हो गया, डॉलर स्टैंड्स फॉर, आपको डॉलर लिख दिया तो वो H मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में आ जाता है H, जितने आप उसको मल्टीप्लाई करोगे जितने नंबर के साथ, सपोज मैंने मल्टीप्लाई किया 7 के साथ, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये, और मैंने इसके अंदर जो टेक्स्ट आना चाहिए उसको मैं कर्ली ब्रैकेट्स में लिखूंगा, जैसे हाय, और इसको मल्टीप्लाई करके 7। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको, आप नॉर्मली ट्रेडिशनल वे में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सपोज मैंने यहाँ पे H7 लिख दिया,
H7 लिख दिया तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या ये और छोटा हो जाएगा? देखते हैं। नहीं, छोटा तो नहीं हुआ, बस एज अ पैराग्राफ ट्रीट हो गया। हाँ, वही होता है, अगर कुछ भी आप HTML के बाहर का लिखते हो तो वो बस जस्ट एज अ पैराग्राफ ट्रीट होता है, कुछ उसमें मीनिंग नहीं होता। ठीक है, तो ये हमें H7 नहीं चाहिए, या रख लेते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट आउट के लिए कंट्रोल ब्लैक बैक स्लैश, मेरी जुबान बड़ी फिसल रही है, कंट्रोल बैक स्लैश, कमेंट आउट हो जाता है। कमेंट आउट मतलब क्या हो गया? मतलब ये नहीं दिखेगा अब आपको, पर है आपके HTML फाइल में होगा ये, बस ये आपको दिखेगा नहीं, कमेंटेड है ये देखिए यहाँ पे HTML में रहेगा ये, बस आपको आपके UI में नहीं दिखेगा। ठीक है, UI इसको बोलते हैं जो आप देख रहे हो। ठीक है, H टैग समझ लिया। ठीक है, 6 तक होते हैं, हेडिंग के लिए यूज होता है। अब दूसरा समझते हैं, पैराग्राफ टैग। P दिखा, टैब। ठीक है, P टैब, आपको वो ग्रेटर देन लेसर देन साइन डालने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, बस लिखो टैब, वो अपने आप ही ओपनिंग क्लोजिंग हो जाएगा। यही तो काम करता है विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, पैराग्राफ में मुझे डमी टेक्स्ट चाहिए, तो उसके लिए मुझे लॉरेम, और कितने वर्ड्स चाहिए? सपोज मुझे 10 वर्ड्स चाहिए, लॉरेम 10, टैब या एंटर। वैसे टैब मुझे सही लगता है, वो थोड़ा पास में है, एंटर भी पास में है, आप कुछ क्या। तो ये डमी टेक्स्ट आ गया, कंट्रोल है सोल्डर टैब। हाँ, ये डमी टेक्स्ट कुछ भी आ गया जिसका कोई मीनिंग नहीं है, लॉरेम इप्सम डॉलर छोड़। हाँ, तो डमी टेक्स्ट, ये पैराग्राफ हो गया। ठीक है, ये एज अ पैराग्राफ ट्रीटेड होगा, लेकिन इसके अंदर मुझे ये अक्षर बोल्ड चाहिए, जो सेकंड इप्सुम नाम का अक्षर है, बोल्ड चाहिए। तो उसके लिए मैं इसको बी टैग के अंदर लिखूंगा, बी टैब, पेस्ट कर दिया। वैसे मैंने कट किया था, ठीक है उसको, ये देखिए इप्सुम बोल्ड हो गया। सेम इस डॉलर को मुझे इटैलिक चाहिए, तो इसको कट कर देता हूँ, कंट्रोल एक्स, पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी, सेव। ये देखिए डॉलर इटैलिक हो गया। लेकिन हम ये यूज़ नहीं करते, रेकमेंडेड नहीं है, आप ये बी और आई टैग यूज़ मत किया कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा HTML हम पेज को मीनिंग देने के लिए यूज़ करते हैं, तो बी और आई का कुछ मीनिंग नहीं है, ये बस फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होता है। तो बी और आई का ऑल्टरनेटिव क्या है, मैं दिखाता हूँ। आप लिखिए स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग के अंदर वर्ड लिखिए, सिट आ गया। हाँ, काम वही है सेम, इप्सुम बोल्ड है, ये सिट भी बोल्ड है, लेकिन बस एक मीनिंग आ गया कि ये स्ट्रांग है। ठीक है, और आई के लिए कौन सा ऑल्टरनेटिव है? EM, EM मतलब एम्फसाइज। ठीक है, ये देखिए एम एड भी हो गया इटैलिक्स में। और भी कुछ होते हैं क्या? और भी होते हैं, अंडर, नहीं नहीं नहीं, स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक में वर्ड लिखा, हाँ, स्ट्राइक, इसके अंदर से एक लाइन खींच के चली जाती है। ठीक है, और और भी होते हैं, मैं अगर यू लिखूंगा, यू के अंदर ये आएगा, देखिए अंडरलाइन हो गया वो। और और क्या क्या होते हैं? वैसे तो बहुत सारे होते हैं, आपको धीरे धीरे पता लगेगा, दो तीन और बता देता हूँ। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, हाँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट से सपोज मुझे यहाँ पे चाहिए, मुझे लिखना हो 2 to the power 2, मुझे 2 का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, 2, अब इसका स्क्वायर कैसे लिखूंगा? ये तो 2 2 हो गया, तो 22 हो गया। इसको स्क्वायर के लिए मुझे इसको सबस्क्रिप्ट में सुपर स्क्रिप्ट में डालना पड़ेगा, SUP, सुपर स्क्रिप्ट का टैग 2 हो गया। अब और सेम मुझे अगर लिखना हो H H2O लिखना हो, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो वो हम कैसे लिखेंगे? उस साउंड को इग्नोर कीजिएगा, मैसेज का, सब 2 ओ आ गया, H2O। ठीक है, तो बस आज तो शायद इतना काफ़ी है। और ये देखिए, वैसे अगर, हाँ, इतना काफ़ी है। अगर यहाँ पे आपको बीच में ब्रेक चाहिए, देखिए
ये एक ही लाइन में आ रहा है ना, अगर मुझे चाहिए कि डॉलर के बाद वाला दूसरी लाइन में आए, ये डॉलर के बाद वाला दूसरी लाइन में आए, तो मैं यहाँ पे एक बी आर टैग डाल दूंगा। और सिर्फ बी आर नहीं, सिर्फ बी आर तो नहीं, लेकिन बी आर उनमें से एक टैग, उन टैग में से एक टैग है जिसका एंडिंग नहीं होता, तो बी आर सिर्फ टैग। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कुछ टैगों का क्लोजिंग टैग नहीं होता, तो उनमें से एक बी आर भी है। ये तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर दीजिएगा।